सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब रागिनी का सच सबके सामने आ जाएगा और दिव्यम रागिनी को जेल भेजना चाहेगा और पुलिस को फोन करेगा और तभी रागिनी रोते हुए दिव्यम का पैर पकड़ लेगी और नाटक करते हुए बोलेगी, दिव्यम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके एक्सीडेंट से डर गई थी दिव्यम जी, और इसीलिए मैंने आपकी जगह इस नकली दिव्यम को लाया। और दिव्यम जी, थोड़ा सोनू के बारे में तो सोचिए कि अगर हम जेल चले जाएंगे तो फिर सोनू का क्या होगा और मेरा बच्चा बिन मां का कैसे रहेगा। और तब तक पुलिस आ जाएगी, पर घर पर कोई भी पुलिस से कुछ नहीं बोलेगा और सोनू की वजह से सभी रागिनी को माफ करना चाहेंगे। पर तभी लड्डू आ जाएगी और पुलिस से बोलेगी, इंस्पेक्टर साहब, ये रही रागिनी आंटी, और इन्होंने ही हमारे पापा को मारने की कोशिश की है और हमारी मम्मी पर सारे इल्जाम लगा दिए। और जब हमारी मां को इनके बारे में पता चल गया तो इन्होंने हमारी मां को भी मारना चाहा और हम सबको बहुत परेशान किया है। और तब सुजाता लड्डू पर गुस्सा करेगी और तभी इंस्पेक्टर सुजाता को डांटेंगे और बोलेंगे, आप इस तरह पुलिस के सामने, कानून के सामने ऐसे बच्ची को डांट कर चुप नहीं करा सकती हैं। और फिर इंस्पेक्टर लड्डू से बोलेंगे, बेटा, आपको पूरा यकीन है कि इन्होंने ही आपके पापा को मारने की कोशिश की है। और लड्डू बोलेगी, हां, इन्होंने ही पापा को मारा और पापा की जगह दूसरे आदमी को लाकर रख दिया। और फिर सोनू भी लड्डू का साथ देगा और रागिनी के खिलाफ पुलिस से बोलेगा और फिर पुलिस रागिनी को गिरफ्तार करेगी और रागिनी को जेल लेकर चली जाएगी। और फिर सुजाता लड्डू पर गुस्सा करेगी, पर तभी लड्डू बोलेगी, दादी, मेरी मां आपके साथ कितने अच्छे से रहती है, पर फिर भी आप मेरी मां को बोलती रहती हैं, और रागिनी आंटी कितनी गंदी थी और फिर भी वह आपको अच्छी लगती थी। और तब सुजाता लड्डू को थप्पड़ मारने जाएगी, पर तभी दिव्यम रोक देगा और बोलेगा, सही तो बोल रही है लड्डू, और आप ऐसे लड्डू पर हाथ नहीं उठा सकती हैं। और लड्डू ने रागिनी का सच पुलिस को बताकर सही किया या नहीं, जहां पर राधिका को शक हो जाता है कि घर में जो दिव्यम है वो उसके दिव्यम जी नहीं है। तो यहां पर अब वो असली दिव्यम को लेकर आने वाली है और यहां पर अब रागिनी और उसके साथी को अरेस्ट करवाने वाली है जो घर में दिव्यम बना घूम रहा है। जी हां, असल में होता कैसे है चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर अब रागिनी खुद को बचाने के लिए जब एक आदमी को बनाकर ले आती है दिव्यम, तो इसके बाद अब यहां पर वो घर में आ तो जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भी दिव्यम की तरह नहीं होता है। ना ही उसे दिव्यम जैसी चीजें पसंद होती हैं, ना ही वह दिव्यम जैसी हरकतें करता है, जिसके बाद यहां पर बार बार राधिका को फील होता है कि पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब यहां पर जो दिव्यम होता है, जब लड्डू यहां खेल रही होती है फुटबॉल से, तो तभी वो बॉल लग जाती है अब यहां दिव्यम को, और तभी दिव्यम वो लड्डू को धक्का दे देता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि यह कोई गार्डन है, खेलने की जगह है। जिसके बाद यहां पर अब काफी बहस हो जाती है, जिसके बाद राधिका समझ जाती है कि यह मेरे दिव्यम जी नहीं हो सकते, पक्का मेरे दिव्यम जी कहीं कौन है। जिसके बाद अब वो अपने दिव्यम जी को ढूंढने वाली है और यहां वो उन्हीं लोगों से मिलते नजर आएगी जिन्होंने उसे बचाया था। जिसके बाद वह बता देंगे कि आखिर दिव्यम कहां गया है। जिसके बाद अब दिव्यम को बचाकर ले आएगी राधिका घर में और घर पर लाने के बाद रागिनी का सारा सच खोल देगी। जी हां, दिव्यम सारा सच बता देगा रागिनी का, और उसके बाद अपने ही जैसे एक शख्स को घर में देखकर दिव्यम खुद शॉक्ड रहने वाला है। जी हां, यहां पर अब राधिका सबको बता दे कि यह जो घर में दिव्यम है वह असली दिव्यम है ही नहीं। तभी हमने असली दिव्यम जी को ढूंढ निकाला।